लेकिन कहते हैं कि ये युद्ध जो होता है ये बहुत सारी चीज़ों में तोड़ देते हैं, ऐसे तोड़ते हैं कि परेशान कर देते हैं कि खाएंगे क्या, खिलाएंगे क्या, खेत खलिहान सब नष्ट हो रहे हैं, किले ध्वस्त हो रहे हैं, शरीर में बहुत सारी चोटें लग गई हैं, उनको ठीक होने में टाइम लगता है, पैसा लगता है, बहुत कुछ हो रहा था। और इसी स्थिति में जो मेवाड़ थी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ मुग़ल साम्राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, सेना के लिए रसद, हथियार सब कुछ बराबर टाइम पर पहुंच रहा था। मुगलों ने भी कसम खा ली कि भाई हम मेवाड़ को जीतेंगे ही, लेकिन वो जीत नहीं पा रहे थे। महाराणा प्रताप उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। महाराणा प्रताप उस समय आधे से रह गए जब उनका जो शाही घोड़ा चेतक उनका था वो जब घायल होकर गिर पड़ा। वो इस दुनिया में तो नहीं रहा, लेकिन महाराणा प्रताप अधूरे रह गए थे। उनको भी बहुत सारी ऐसी गहरी चोटें आई जिनकी वजह से 1597 ईस्वी में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन उनकी मृत्यु होने के बाद उनके जो बड़े बेटे थे अमर सिंह प्रथम को उनकी जगह मारवाड़ का राजा बनाया गया। मारवाड़ नहीं, मेवाड़ का राजा बनाया गया। चित्तौड़गढ़ के किले में वो रहे, उन्होंने अपना पूरा दारोमदार संभाल लिया। दूसरी तरफ जो अकबर हैं, अकबर ने घोषणा कर दी कि भाई वो अब अस्वस्थ हैं, शरीर में बहुत सारी दिक्कत है, पेट में दर्द रहता है, इस वजह से वो अब राजपाट को ज़्यादा नहीं चला पाएंगे। उन्होंने राजा मानसिंह को बुलाकर कह दिया कि भैया जो खुसरो है उसको राजा बना दो, वो बादशाह बन जाएगा। लेकिन उसी समय जो जहांगीर था, एक नशेबाज, हमेशा शराब के नशे में रहने वाला जहांगीर, वो आया, उसने अपने पिता को समझाया, कहा कि पिताजी उसको नवाब बना दो, मीन्स बादशाह बना दो, और वो तुम्हारे जो तरीके हैं, जो नक्शे कदम है उसी पर चलेगा, आपको कभी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इस तरह की बातें जब जहांगीर ने कहीं तो राजा मान सिंह और जो थे जितने भी जो उस समय राजा अकबर के जो नवरत्न थे, धीरे धीरे तो उन लोगों की हत्या होने लगी थी, वो राजी हो गए, राजा मान सिंह भी राजी हो गए, और अब यहाँ पर जो जहांगीर है उनको राजा बना दिया गया। अब मुग़ल साम्राज्य का राजा बन गया जहांगीर। जहांगीर तो बस दिन रात नशे में डूबा रहता। उसकी पत्नी नूरजहां राज चलाया करती थी। नूरजहां एक बहुत ही निखरी हुई एक ऐसी महिला जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य को उस समय संभाला जब वो वाकई में डगमगा रहा था।